चोरने लूटे, है ना, खर्चने खूटे चोरने लूटे, दिन दिन बढ़ सब आयो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो ये वो दौलत है जिसकी प्रतीक्षा में आप सब बैठे हैं, आए अपना गृह का त्याग करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ, यूँ तो साध्वी बहनें मेरी बहुत सारी प्रतीक्षारत है, लेकिन ये महापुरुष भी प्रतीक्षारत है। अब कोई रूठ ना जाए, ये मेरी कोशिश है। महापुरुषों से प्रार्थना है, नाम लिखे हुए सबके, थोड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अभी प्रतीक्षा की समीक्षा की बात हो रही है, तो थोड़ा सा तो प्रतीक्षा करना पड़ेगा हमको। लेकिन मैं शरीर से जो ज़्यादा ही ये अक्षम है, अधिक नहीं बैठ सकते, उन महापुरुषों को प्रायोरिटी देते हुए, प्राथमिकता देते हुए निवेदन कर रहा हूँ परम आदरणीय परम सम्माननीय स्वामी धर्मानंद जी महाराज से कि वो भी आए और अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसूचित करें, हमें लाभान्वित करें। बहुत लंबा जीवन परम आदरणीय परम सम्माननीय पूज्यपाद स्वामी साहब सब्जानंद जी महाराज के संरक्षण में रह करके उन्होंने लिया है, उनसे प्रेरणाएं ली है, उनके आशीर्वचन लिए, जिन्होंने त्रिलोकीनाथ नगरी निवासी भगवान जी के अंदर रह करके उनके पूरे जीवन को साथ साथ जिया है। ऐसी विभूतियों के साथ जो रहे हों, सचमुच दिव्यताएं आना स्वाभाविक है। तो ऐसे मान विभूति को मैं अभी प्रतीक्षा न करवाते हुए उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो 10 मिनट के लिए आएँ और अपने भाव पुष्प महाप्रभु के चरणों में अर्पित करें। परम श्रद्धेय परम सम्माननीय पूज्यपाद स्वामी धर्मानंद जी महाराज। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान। श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में दंड प्रणाम करता हुआ मैं स्वामी अभेद योगानंद जी का हुक्म मानने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे कुछ कहने के लिए कहा। श्री गुरु महाराज जी का 11 संत समाज, श्री गुरु महाराज की प्यारी संगतें, आज हम अपने गुरुदेव नगरी निवासी भगवान के वियोग में निर्माण क्या है ये तो महापुरुष ही जानते हैं। तो आज के दिन क्या हुआ, वो जो हमको सहारा मिला स्वरूप का, उससे वियोग हो गया। और उन्होंने हमें अपना निर्गुण का जो रस दिया, सरगुण क्या है, निर्गुण क्या है, ये तो विद्वान लोग जाने। इस संसार में जीव गोते खाता है, जब गहरे पानी में डूबने लगता है तो उसके नाक में पानी घुस जाता है, फेफड़े पानी से भर जाते हैं, वो त्राहिमाम करता है। इस संसार का रूप, रंग और स्वाद हमारी इन ज्ञान इंद्रियों से इस प्रकार हमारी रूह में भर जाता है कि हम संसार के आकृति प्रकृति में इस प्रकार लय हो जाते हैं, अपने आप को भूलने लगते हैं। तब वो परमपिता परमात्मा साकार रूप बनाकर
वो क्या करता है, ऐसा स्वरूप बनाता है जैसे श्री गुरु महाराज जी नगरी निवासी भगवान। और खुद ही कहते हैं, आँखें सतगुरु वेखना, कन्नी सतगुरु नाम, जीवा जप गुरु नाम। तब आप जैसे भक्त गुरु महाराज के स्वरूप को आंखों से देखते देखते तृप्त नहीं होते, कानों से उनकी वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं होते। तो बस ये साकार रूप धारण करके वह हमारे चित्त को, हमारी सेंस को, हमारे मन को लुभा लेते हैं और हमें इस संसार से, जिसमें हम गोते लगाते हैं, जो हमारे प्राणों का घातक बन जाता है, वो हमें तार लेते हैं। जग तारना, तो वह स्वरूप लेकर परमपिता परमात्मा जिस रूप में भी आए, चाहे राम बनकर आए, कृष्ण बनकर आए, बुद्ध बन के आए, कबीर बन के आए, और वे गुरु महाराज जी का रूप बनकर हमारे लिए आए, हम जैसे भाग्यन को क्रय दर्शन देना। तो अब मैं क्या कहूँ, क्या हुआ इस दिन। मैं एक बार किसी मौके पे मैंने कहा, कहाँ चले गए? कहने लगे, मुझे एक महापुरुष ने कहा, तुम जिसके वियोग में दुखी हो रहे हो बेटा, वो सारे संसार में सब जगह तेरे अंदर और बाहर सभी जगह वो समा गया है। पहले वो सिर्फ तेरे सामने था आंखों के, अब वह सर्वव्यापी है, सभी जगह तुझे संभालता है। उसके बिना कुछ भी नहीं। सभी वनस्पतियों में, सभी जीवों में, सभी इंसानों में, सभी में वो है तो कुछ है। तू देख जरा, तो क्या सर्वव्यापी नगरी निवासी भगवान, ऐसा महापुरुष बताते हैं कि वो सर्वव्यापी हो गए। तो होंगे, जिनके लिए होंगे सो होंगे, पर जो उस स्वरूप को हृदय में बसाए हैं और जहाँ पर वो स्वरूप जिस हृदय में, दिल दिमाग में वो बैठा है, उसके लिए सब जगह है। और वह स्वरूप जिसे भूल जाए, उसकी जगह और दुनिया का कूड़ा आकर बस जाए तो नहीं। इसलिए गुरु महाराज जी के स्वरूप को, गुरु महाराज जी को देखो, ध्यान करो, और बिल्कुल यही तो भक्ति मार्ग है। बिना भोग लगाए कुछ मुंह में ना जाए, और जब तक भोग ना लगे तब तक कुछ और ना खाओ। भोग जरूर लगवाओ गुरु महाराज जी को। हाँ, गुरु महाराज जी को पहनाओ, फिर आप पहनो। आपको प्यास लगी है तो गुरु महाराज को प्यास लगी है। इस प्रकार ये पूजा गुरु महाराज जी की, उस साकार स्वरूप की सदा पूजा करते रहे और उन्हें ऐसे ही समझे जैसे हम अपनी देह को, अपने परिवार के सबको मानते हैं। वो देखते हैं, वो सुनते हैं, वो महसूस करते हैं। एक घर में लड़ाई झगड़ा होता था,
मैंने कहा तुम्हारे घर में मैं आया हूँ इतने दिन से, तो कोई झगड़े पगड़ी आपसे शर्म आती होगी इसीलिए नहीं लड़े। तो मैंने कहा ओहो, आपने गुरु महाराज को कितना सजा कर बैठाया, रोज भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, तो क्या पता नहीं कि गुरु महाराज जी भी सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं? अब खुद सोच लो, ऐसी प्रकार समझे। मैं एक अपनी बात बताता हूं। गुरु महाराज जी, मेरे गुरुदेव साल पर वो क्या भजन करता है? मैं कह जी हाँ करता हूं। अच्छा, तो कैसे करते हो भजन? मैं कह गुरु की मूर्त मन में ध्यान, आपका ध्यान करता हूं, भजन करता हूं। मेरा ध्यान करता है? ये श्री गुरु महाराज जी का ध्यान किया करो। भाई मेरे गुरु तो आप हैं। अच्छा, तेरा गुरु मैं हूं। बात तो मेरी मानता ही नहीं और मुझे गुरु मानता है। अरे मेरी बात तो मान। गुरु महाराज का ध्यान करो बस, और फिर नाम जपो। जो नाम में गुरु महाराज जी है, नाम लो तो नामी सामने ख्याल आ जाता है उसका। मैं हुजूर ठीक है, बस ठीक है, तो ठीक है। ये गुरु महाराज का स्वरूप ऐसा नहीं है, ये ऐसा है कि बस क्या बताऊं आपको, जो इसमें पूरी वृत्ति दे देता है तो उसमें ऐसे ही घुल जाता जैसे मिश्री घुल गई पानी में। और सुहागने किस्मत सो पाइए, आप गवाइए ता छो पाइए, ऐसा महापुरुषों का कथन है। तो श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करो, नाम जपो, ध्यान करो, नाम जपो। कुछ एक बात और कहना चाहता हूं। श्री गुरु महाराज जी आपसे कितना प्यार करते हैं, हम इतना कभी अंदाजा लगा ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने हमें पैदा किया है, इसलिए हमसे बहुत प्यार करते हैं। और जितना वो हमसे प्यार करते हैं, इतना वो उससे करते हैं जो तुम्हारे सामने है। जो तुम्हारे सामने है, अगर वो किसी ख्यालवश दुखी है और आप उसको देखकर दुखी हुए, क्यों? जिसका मैं हूं उसी का मैं है। अगर आपने उसका दुख निवारण करने की सोच ली, जहां प्रयास किया, तो वो मालिक कितना खुश होगा। तो दूसरे के दर्द को गुरुमुख अपना दर्द जानते हैं और प्रयास करते हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे हम किसी की क्या मदद करेंगे, दुखिया की क्या मदद करेंगे, हम खुद ही दुखी हैं। तो भैया तो सोचो तो सही, उसके लिए सोच लो। हे परमात्मा, हे गुरुदेव, आप कृपा करो। तो इससे तुम्हारा मालिक खुश होगा। दूसरे के दुख को गुरुमुख अपना दुख समझते हैं, और गुरुमुखों ने दूसरे के दुखों के लिए क्या कुछ नहीं किया। आप हिस्ट्री पढ़ के देख लो। तो गुरु महाराज के सेवक सदा खुश रहते हैं और अपने सुख दुखियों को बांट देते हैं, और वो मालिक सदा खुश रहता है। तो 24 घंटे सदा हमारे अंग संग ही रहता है। अंग संग सतगुरु, अंग संग सतगुरु। जब सतगुरु हमारे अंग संग है, हमें डर किसका बात? तो गुरुदेव नगवे निवासी भगवान को सदा हम अपने अंग संग समझे, नाम जपे, और जिस प्रकार पूजा, बस तो आप समझ लो कि पूजा क्या होती है, इसी प्रकार गुरु महाराज जी की हम पूजा करते रहे। तो इसमें क्या कामयाबी है? इस संसार के
दुख और सुख दोनों हमको इस संसार से बांधे रखते हैं, हमारी मुक्ति नहीं होती, बांधे रखते हैं। और मैं आपको क्या कहूँ, कहना मुझे आता नहीं, तो भेजोगे मुझे खड़ा कर दिया और मैं कहे जा रहा हूँ जो मन में आता है। बस एक बात और थोड़ी होनी चाहिए, हम नंगली नंगली कहते हैं, नंगली में आओ, नंगली की धूल हम अपने सिर मुंह में लगा लें। पीछे वो कुछ गुरु महाराज के दर्शन संगत नहीं कर पाती थी। मैं तो उदास क्यों होते हो, जहाँ धूल इकट्ठी करो, अपने सिर पे डाल लो, कुछ सिर पे लगा लो, बस और क्या चाहिए। मैंने एक बार पूछा कि शिव जी महाराज जी अपने ऊपर ये जो मल रखी है धूल, ये कहाँ से ली थी? ये तो बच्चों, ये तो शिव जी ने अपने गुरु की चरण धूल अपने ऊपर मली है, विभूति चरण धूल है। बस बढ़िया हो गया। ये चरण धूल की महिमा तुलसी ने लिखी रामायण में, और यही कहा कि श्री गुरु की चरण धूल को आंखों में डाला तो गुरु महाराज जी के गुप्त और प्रकट राम के गुप्त और प्रकट जितने चरित्र हैं वो मुझे दिखाई दिए और मैं लिख रहा हूं। अब बोलो भला, गुरु की चरण रज में राम के चरित्र और रामचरित्र मानस ये सबूत कर दिया, रामायण के अंदर है। तो मैं ज्यादा नहीं कहता, बस मैं यही विराम लेता हूँ। आप सदा खुश रहो, सदा नगरी दरबार से जुड़े रहो। गुरु महाराज जी सदा हमारे अंग संग हैं। जिसको अंग संग में ना दिखे वो बार बार नगरी आए, बार बार इस चरण रज में नहाए और जहाँ आके सेवा करे, तो बस बढ़िया शीशा साफ हो जाएगा। हृदय का शीशा सेवा से, दर्शनों से और तीर्थ स्थान पर जाने से वो साफ हो जाता है। इसलिए ऐसा मैं कह के विराम लेता हूँ। गुरु महाराज जी सदा कृपा करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दरबार की जय। बोले श्री नंगली निवासी भगवान की जय। महाराज श्री आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा प्यारा संदेश। आप कल्पना कीजिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी चले हैं हनुमान चालीसा लिखने के लिए, लेकिन लिखने क्या लगे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। हनुमान जी की महिमा लिखने चले। हनुमान